हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यनशयितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमयो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे श्रीगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरीत्विषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं श्रीचैतन्यम् ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ जन्माद्यस्य यतः अन्ययादितरस्सर्तेषु तेने ब्रह्मजाति कवये मुह्यन्ति तत्सूरया तेजो वारि मृदाङ्गथविनिमयो यत्र त्रिसर्गं रिषाः धाम्ना स्वेन सदा न्यस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्त्वं नमामि हरिं परं। हरिः ओं तत्सत्। हरे कृष्णा। तो श्री गुरुपाद पंकज जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणति निवेदन करके भगवान श्री श्री राधाकृष्ण माधव श्री श्री गिरिराज जी श्री श्री निताय मायापुर चंद्र के चरणों में सश्रद्धा प्रणति निवेदन करके उनकी कृपा कटाक्ष वांछा करते हुए ये श्री ललित माधव कथा कुछ आज हम लोग सुनेंगे, शेयर करूंगा मैं आप लोगों से। श्रवण उत्सव कहा गया है, मैंने उल्लेख किया था। श्रवण उत्सव इसने उत्सव यानी जहाँ पे व्यक्ति लोग सज धज तैयार होके जाए और मनोरंजन का सर्वोच्च उपलब्धि हो, जहाँ पे हम लोग अपने फ्री विल का सबसे ज़्यादा एक्सेस कर सके। ठीक है, ऐसे ही जब हम लोग भगवान कथा श्रवण करते हैं तब हम लोगों का आत्मा भी स्नान करते हैं और आत्मा का शुद्धिकरण होता है। तो ये उत्सव है, आत्मा बन के सज के तैयार होती है, इसलिए श्रवण उत्सव कहते हैं। और भगवान श्रुतेक्षिता है, भगवान को सुनने से देखा जा सकता है, देखने से देख नहीं सकते। ये ब्रह्मा जी ने कहा है द्वितीय स्कंद में भागवतम के। तो ये जो कथा श्रवण आत्मा को आनंद देना, यही भगवान की दिव्य कथा का एकमात्र उद्देश्य है। भले ही अभी गर्मी में आपको देह का सुख उपलब्ध ना हो, भले ही शायद मन की शांति भी ना हो, लेकिन इन कथा श्रवण से
आपके आत्मा के गहराई में एक प्रकाश फैलेगा और आनंद अवश्य ही आपको महसूस होगा। और थोड़ी देर के लिए हम लोग कथा हम लोग को उस स्थान में लेके जाता है जिस स्थान पे लीला घट रही है। इसलिए कथा, लीला, स्मरण, गुण, रूप, नाम इत्यादि इसमें सब कुछ सम्मिलित है। इसलिए श्रवण भक्ति को भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है। और शुरुआत श्रवण से ही होता है। श्रवणम कीर्तनम, जो श्रवण करेगा वही भगवान का गुण कीर्तन कर पाएगा या नाम कीर्तन कर पाएगा। जो श्रवण नहीं करेगा वो भगवान का कीर्तन नहीं कर पाएगा। कीर्तन करना माने एप्रिशिएट करना भगवान को, भगवान के सद्गुणों को, भगवान के सद अभिलाषा इच्छाओं को। तो ये कथा श्रवण करना, यही ये भक्ति के प्रारंभ में जितने जरूरत है, भक्ति की पराकाष्ठा में भी कथा श्रवण में बहुत आनंद, बहुत तन्मयता। कथा मन को विश्राम देता है। शतांग प्रसंगात, शतांग यानी जो सत्य घटना है, जो दिव्य लीलाएं भगवान ने घटित किया है पूरा काल में, शतांग माने वो, और परम सत्य है भगवान की लीला भी परम सत्य है। सत्य के साथ जुड़ने को कहते हैं शतांग। मम वीर्य संग विदो, भगवान का वीर्यशाली, ऐश्वर्यशाली, गुणमहत्व संग विदो, भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा गाया जाना, निवृत्तर्षि उपगीय माना, जिनका तृष्णा, भौतिक इच्छाओं का जो तृष्णा है वो शांत हो गया है, उपगीय माना, तो उनसे गाया हुआ ये भगवान का लीला का सुनते हैं तो भवौषधात् श्रोत्रत् मनोविराट रामात, तो वो ये औषध है, ये एक प्रकार का औषधि है, जिस औषधि से आपका मनोविरामत, आपका मन का स्थिति में आनंद आ जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा। और आपका मन सिर्फ शांत नहीं हो जाएगा, आनंद का अनुभूति करेगा, बिना किसी चीज के, बिना किसी हैंकरिंग का आनंद अनुभूति करेगा। यद्यपि ऐसा भौतिक जगत में संभव नहीं है, कहीं पर भी मन के रोग का सही कोई औषधि नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा कि यही है भव औषधात् श्रोत्रं, सुनने मात्र से वो औषधि चला जाता है हमारे हृदय में, और मनोभिरामात्, और मन को आनंदित कर देता है। लेकिन किसके द्वारा सुनाया जाए? निवृत्तर्षि, जो पूर्ण रूप से तृष्णा को, भौतिक तृष्णा को छोड़ दिया है। आध्यात्मिक तृष्णा तो बढ़ेगी, लेकिन भौतिक तृष्णा जो है उससे मुक्त हो चुका। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीमद् भागवत इत्यादि पुराण आदि दिया गया है, और गोस्वामी के ग्रंथ दिए गए हैं। उस ग्रंथों में से एक ग्रंथ है ये श्री ललित माधव। हम लोग जानते हैं कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार अवतरण करते हैं। ये स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान है, स्वयं भगवान है। गीता में 3 कारण दिए हैं भगवान का अवतरण का, धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय साधूनाय इत्यादि, विनाशाय दुष्कृता, एक गौण कारण है। ये है नॉट मुख्य कारण नहीं, ये गौण कारण है कि साधु का परित्राण करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापना करने के लिए, धर्म का संस्थापन। भगवान जब आते धर्म संस्थापन करते हैं। धर्म संस्थापन कोई बच्चों का खेल नहीं है। धर्म का संस्थापन तभी हो सकता है जब भगवान आते हैं। धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भागवतम कहता है। धर्म भगवान के द्वारा उद्घाटित किया जाता है। धर्म के उद्देश्य का जो गूढ़ रहस्य है भगवान के द्वारा समझाया जाता है। भगवान के द्वारा ही इसका प्रणीतम माने इसका प्रचार किया जाता है। ये भगवान कर सकते हैं क्योंकि भगवान सर्वाकर्षक है। क्योंकि धर्म का उपदेश देना बड़ी बात नहीं, शास्त्रों में भरा पड़ा हुआ है।
धर्म को उपदेश सुनाने वाले बहुत भरे पड़े हुए हैं, सुनने वाले भरे पड़े हुए हैं। तो इतना उपदेश चल रहा है, फिर भी धर्म क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि धर्मोपदेश सुनने से, धर्मोपदेश देने से भी ज्यादा जरूरत है धर्मोपदेश को ग्रहण करना। हाँ, धर्म क्या है? तो धारण करने योग्य है, जो हम धारण करें वही धर्म है। तो धर्म का रक्षा धारण करने से होता है, ना ही इसका व्याख्या देने से होता है, ना ही इसका पठन करने से होता है, ना जदन करने से होता है। इसका एकमात्र धर्म का रक्षा होता है धर्म को धारण करने के लिए। तो भगवान जब आते हैं अपने उत्तम चरित्र से, भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक विक्रमा, उत्तम चरित्र, एक एग्जाम्पलरी, एक आदर्श स्थापित करके भगवान उस धर्म सिद्धांत को उसके अंदर प्रतिष्ठा कर देते हैं। जैसे कोई कड़वी दवाई के ऊपर एक मीठा कोटिंग करके खिलाना, टैबलेट, तो ये वही है। तो सिद्धांत जो धर्म का है धारण करने के लिए उसको एक क्वालिटी चाहिए, एक योग्यता चाहिए कि हम लोग जब धर्म धारण करेंगे तो हम लोग का लाइफस्टाइल वैसा होना चाहिए कि हम लोग वो धर्म को धारण कर पाए। कलयुग में प्रॉब्लम यही है कि हम लोग का लाइफस्टाइल वैसा हम लोग एडप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो भगवान, भगवत संतदीय आनंद, उसका आकर्षण, एक है भौतिक जगत और भौतिक जगत का त्वदीय आकर्षण। और आकर्षण है भौतिक जगत का जो सुख, वो है बहुत ही क्विक, जल्दी मिल जाएगा। और लोगों को इतना आजकल उतना लोग का पेशेंस नहीं है, तो लोगों को ये जो तत्कालिक सुख जो तुरंत मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। जबकि गीता में कहा गया है कि ये भौतिक विषय का जो आनंद है, ये आनंद प्रथम तो बहुत अमृतमय लगता है, लेकिन इसका फल विषदायी होता है, विषैला होता है। और ठीक आध्यात्मिक जो आकर्षण, उसका आनंद, ये आध्यात्मिक आनंद, आध्यात्मिक जो आकर्षण है, ये मन में इसका छाप पड़ना बहुत, इसको जन्म लग जाते हैं एक्चुअली। लेकिन जब पड़ता है तब एकदम से पड़ता है, उसके बाद ये छूटेगा नहीं। और प्रथम ये विष जैसा लगता है, अरे इतने सारा नीति नियम, इतना सारा कुछ विधि मार्ग, जो क्वालिटी धर्म धारण करने का, लेकिन ये परिणाम में अमृतमय है। ये भगवान ने गीता में स्पष्ट कर दिया है। तो ये जो बाहर के जगत के जो आनंद का छाप है वो हृदय में बहुत जल्दी पड़ जाता है। आप एक सिनेमा देख के आइए, आप 7-8 दिन तक उस सिनेमा के ट्रांस में रहेंगे। मुझे भी हुआ था जब मैं 1995 में मैंने हम आपके हैं कौन पिक्चर देखी थी दिल्ली में नटराज सिनेमा में, तब मुझे भी, मेरे अंदर भी वही भाव, ओहो ओहो इत्यादि। हाँ तो ये एक इल्यूशन अवस्था है। भौतिक जगत तो माया है, उसका इल्यूशन अवस्था है, लेकिन उसके बाद छूट जाएगा। इसका प्रभाव ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है भौतिक आकर्षण का। लेकिन भगवान के श्रवण, उनकी लीला, उनके गुण, जिस दिन आपकी प्रतिष्ठा होगी, छाप जिस दिन छोड़ दिया, उसके बाद से आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। और वो अगर होगा तो वो सत्संग में ही होगा, वो और किसी साधन से नहीं होगा। ये भी आप जान के रखिए, ये सुनने से होगा। कोई साधु कहीं ना कहीं बोलेगा तो ये सुनने से वो चेतना जागृत हो जाएगी, और जब जागृत हो गई तब वो चेतना कभी सोएगी नहीं। हाँ, ये भगवान के आकर्षण का प्रभाव है। जिस दिन हृदय में छाप छोड़ देगा उस दिन एकदम पूरा इंप्रेशन आएगा, लेकिन उसका समय भी लग सकता है, बहुत जल्दी से नहीं पड़ता है ये छाप। शायद बहुत श्रवण, बहु जन्म करे के श्रवण कीर्तन, तथापि ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है। ये बहुत जन्म जन्म तक कोई श्रवण कीर्तन भी करे तथापि उसका प्रेम लाभ नहीं हो सकता, ये कारण से। हाँ, लेकिन जिस दिन होगा तो वो कंप्लीट होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट बोलते हैं उसको, हृदय का परिवर्तन। लेकिन वो होगा एकमात्र यही साधु संग में, कथा श्रवण से ही होगा, उधर ही होगा अगर हुआ तो, नहीं तो कभी भी नहीं होगा, कहीं पर भी नहीं होगा।
इसलिए कितने लोग तीर्थ जाते हैं और हृदय परिवर्तन नहीं होता है। वहां साक्षात भगवान प्रतिष्ठित है, नहीं होता है। लेकिन वहीं जब प्रचार करते कोई साधु महंतगण, उनका हृदय के जो भक्ति है, जो उनका जो प्रेम है हृदय भगवान के प्रति, उसका जो अंतरंग प्रकाश जो है, जब उसके वाइब्रेशन में कोई आता है तो वो उनके हृदय को टच करता है। एक बात से ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, साधु संग का प्रभाव है। एक घटना आती है श्री मीराबाई चरित्र के अंतर्गत कि एक बार जब 7 साल की थी मीराबाई, उनके दादाजी रामदूदा जो राणा थे उस समय, उनके राजा थे राज्य के, तो वो तीर्थ में जा रहे थे। तीर्थ में डाकोर जा रहे थे। हमारे गुजरात में जो लोग गए हैं वो लोग जानते हैं डाकोर। श्री रणछोड़ राय जी, आज एकादशी है, वैसे अपर एकादशी। जब मैं गुजरात में था तो मैं प्रयास किया कि हर एकादशी में मैं डाकोर के नाथ का रणछोड़ राय जी का दर्शन करूं, और किया भी है बहुत बार। और आज बहुत ही मैं उनको मिस करता हूँ। तो डाकोर आ रहे थे रणछोड़ राय दर्शन करने के, तो मीराबाई स्वभाव से ही कृष्ण गत प्राण, उस समय में वो कृष्ण कौन हो जानते भी नहीं, लेकिन कृष्ण गत प्राण है। एक प्यास है उसको, एक व्यक्ति के प्रति एक आस है। साधु लोगों का संग तो बहुत होता था उसके महलों में, बहुत साधु को सुन रखा था मीराबाई बचपन से ही, क्योंकि रामदूता जी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, धार्मिक राजा थे। उनके राजा उस समय सब लोग धार्मिक ही थे, सब साधु संत लोग उनके राजमहल में आते थे। तो पालकी में जा रही छोटी सी मीराबाई अपने दादाजी के साथ, दादाजी को एक प्रश्न पूछा, बहुत सुंदर प्रश्न, और जो उत्तर पाया वो उत्तर मीराबाई ने अपने बहुत सारे जो भजन है उसमें वो उत्तर ऐड किया। तो पूछा कि मैंने सुना है ब्रह्म का प्रकाश सर्वत्र है समान रूप से, पर ब्रह्म तो सर्वव्यापी है, तो स्पेशल तीर्थ में क्या है? हम लोग घर में भी तो उसका संग कर सकते हैं, तीर्थ में हम लोग क्यों जाते हैं? ये प्रश्न सुन के रामदूता जी बहुचक्का हो गए एकदम, बोला नहीं, एक छोटी सी बालिका उसका ऐसा प्रश्न। तो बहुत सुंदर उत्तर दिया रामदूता जी, वो भी धर्म के पुरुष थे और धर्म सिद्धांत से निष्णात थे। तो उन्होंने उत्तर दिया कि बहुत अच्छा प्रश्न है मेरा, लेकिन इसका कारण ये है कि हम लोग तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ में एक अधिष्ठाता, तीर्थ का एक देवता, एक इष्ट देव होता है, एक भगवत स्वरूप होता है। वो भगवत स्वरूप प्रकट हुआ है वहां पे किसी उत्तम शुद्ध भक्त के पुकार में। उसने पुकारा है वहां भगवान को, तृप्त माने बहुत ही बेचैन होके तड़प तड़प के पुकारा है, और फिर भगवान वहां प्रकट हुए हैं उसके लिए। उसके पुकार का चीख, उसके संवेदनशील वो जो शब्द ध्वनियां वहां बिखरी हुई हैं, और उसने उस भगवान को प्रकट किया है सबको आशीर्वाद देने के लिए। तो भगवान वहां पे अवश्य उसका बात सुन के सबको आशीर्वाद देंगे। हमारी योग्यता से हम लोग आशीर्वाद नहीं देंगे, उस शुद्ध वक्त का इच्छा से सबको आशीर्वाद देंगे। तो इसका लाभ उठा लिया क्यों ना जाए? बहुत सुंदर माने सिद्धांत कारण। वो संवेदनशील स्पिरिचुअल स्पार्क्स जो शब्द ध्वनियां पड़ी हुई हैं, उसका वो ग्रहण करने के लिए उस जगह पे जाके, उस स्थान पे जाके, उस वाइब्रेशन में जाके अपने तन और मन को उस ध्वनि के साथ एक लीन करने के लिए चाहिए, उस देवस्थान में जाना चाहिए। दूसरा कारण बोला कि तीर्थ में वैष्णव महंतगण आते हैं, स्वाभाविक रूप से जैसे अभी इस्कॉन टेम्पल हर जगह तीर्थ बन गया है तो अवेलेबल है, लेकिन ऐसे तब उस जमाने में साधु अवेलेबल नहीं थे। तीर्थ में निवास करते थे, वहाँ भजन कीर्तन शिक्षाएं चलती थी। भगवान ने खुद कहा है कि मंदिर माने क्या? जहाँ पे उनकी गुण और लीला, उनकी शिक्षा उपदेशों का कीर्तन हो, यही मंदिर का परम उद्देश्य है, स्कूल है।
जहाँ पे चरित्र शिक्षाएं दी गई हो, जहाँ पे मनुष्य जन्म में क्या करना है उपदेश दिया जाए। हाँ, कैसे मनुष्य जन्म से हम लोग उद्धार प्राप्त हो। तो ये साधुओं का संग करने के लिए तीर्थ में जाना चाहिए, जो विरल साधु हैं। लाइक कुंभ मेला में बहुत सारे योगी, ज्ञानी, हठ योगी, अष्टांगी योगी, बहुत तरह के साधु आते हैं। वो आपको सहज से कहीं भी नहीं मिलेंगे। और वैष्णव तो मिलना बहुत ही दूर की बात है, क्योंकि आधा भारतवर्ष मायावादी है। मैं हरिद्वार गया था, मैं ताज्जुब रह गया, पूरा मायावादी से भरा हुआ है। हाँ, उसमें वैष्णव मिलना तो और भी माने दुरूह बात है। तो कहीं कहीं वैष्णव तीर्थों में वैष्णवों का संग पाया जाता है। हाँ, जो भगवान का त्वदीय भक्त बोलते हैं, त्वदीय, भगवान के गोत्र के हैं, वो लोग भगवत स्वरूपी हैं एक तरीके से। तो उनका संग थोड़ा सा भी लाभ हो जाए, जीवन का पूर्ण मनोकाम पूर्ण हो जाए, जीवन पूर्ण हो जाए, तो इसलिए तीर्थ जाते हैं। तो मीरा समझ गई कि नहीं, ये बात बहुत सत्य है। एक तो समझाने वाला योग्य होना चाहिए और समझने वाला भी योग्य होना चाहिए, दोनों ही, तब जाके बात बनती है। तो इसलिए धर्म के सिद्धांत भगवान प्रतिष्ठित कर सकते हैं। धर्म धारण योग्य है। धर्म ऐसा नहीं कि उपदेश से आप धर्म धारण कर लिया। इसलिए भगवान स्वयं आते हैं। उनका सच चरित्र का इतना प्रभाव होता है कि लोग ये योग्यता प्राप्त करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं और फिर वो धर्म को धारण करने के योग्य हो जाते। प्रभुपाद जी ने यही विदेश में जाके अप्लाई किया। प्रभुपाद जी ने लाइफस्टाइल चेंज करवाया। ये लाइफस्टाइल चेंज करना नहीं है, शुद्ध लाइफस्टाइल में लौट जाना, इसे घर वापसी बोलते हैं। हाँ, घर वापसी, जैसे लाइफस्टाइल भगवान चाहते हैं वैदिक सभ्यता में जो दिया गया, उसमें वापस लौट जाना। अभी क्या विकृत हो गया, यवन और म्लेच्छों के, मुसलमान और क्रिश्चियनों के प्रभाव से ये एकदम हमारा वैदिक संस्कृति मिश्रित हो गया, कलुषित हो गया है। उसको अनकवर करना, हाँ, उस कवर को हटा देना और शुद्ध लाइफस्टाइल में फिर वापस जाना जो हम लोग थे, तब जाके कोई धर्म को, उपदेश को धारण कर सकता है, अथवा नहीं। तो धर्म स्थान स्थापना के लिए भगवान आते हैं। और भागवत में दिया है कुंती माने का भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति योग स्थान स्थापना करने के लिए उसका सिद्धांत, तत्व इत्यादि। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि जनता को आनंद देने के लिए आप आते हैं, आपकी लीला से आनंद देने के लिए। और गोपी लोग कहते हैं भागवतम, ये तीन कारण जो है भागवतम में, तीन कारण है गीता में, तीन कारण भागवतम में, ये मुख्य कारण है भगवान के आने का। भक्ति योग विधानार्थम, और भक्तों को लीला का आनंद देने के लिए, और अनुग्रह भक्तनाम मानुषम देहमाश्रितम जश्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान लीला करते हैं ऐसा कि जो सुनने मात्र से लोग मुक्त हो जाएंगे, स्मरण करने से, जश्रुत्वा तत्परो भवेत्। तो लीला इसलिए करके जाते हैं, सुनने, उसको कहने से, उसको परस्पर चर्चा करने से व्यक्ति लोग शुद्ध हो जाएंगे और तृप्ति लाभ करेंगे, मनुष्य जीवन का परम उत्कर्षता लाभ करेंगे। ये है कारण। लेकिन उससे भी ऊपर भगवान कृष्ण आने का जो कारण दिया है वो श्री चैतन्य चरितामृत में दिया गया है। वो है प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, राग मार्ग लोके करिते प्रचारन, राग मार्ग शिक्षा लोके करिते प्रचारन। ये दो कारण, ये मुख्य कारण है। क्योंकि भगवान ये सब अपने बहुत अवतार हैं, ये सब अवतार लोग करती हैं, भक्ति योग विधानार्थ इत्यादि, राम इत्यादि लीला करते हैं, उनका लीला दिव्य लीलाएं हैं। लेकिन भगवान कृष्ण उसलिए नहीं आते। भगवान कृष्ण आते हैं ये प्रेम रस निर्जास, ये जो प्रेम रस है, उच्च सर्वोच्च रस है, उसका एसेंस को आस्वादन करने के लिए। और राग मार्ग की भक्ति, ये राग मार्ग भक्ति क्या है? ब्रज भक्ति, मेरा सखा, मेरा पति, मेरा पुत्र, ये जो भाव है, तदीय
तल्लीन भाव है, ये भाव को अंगीकार करके यशोदा, गोपीगण, नंद बाबा, श्रीदाम, सुबल सखा इत्यादि और रास गोपीगण, ये भाव को धारण करके भगवान को अपने अधीन कर लिया था। वो भगवान जिसको जीत नहीं सकता कोई, लेकिन इन लोगों ने जीत लिया था भगवान को। तो जीतोपि अजीतस्य, जो अजीत है उसको भी जीत लिया। हाँ, तो ये भाव, अंतरंग भाव के लिए भगवान अवतरित होते हैं और यही सर्वोत्कृष्ट भाव है। प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, यानी प्रेम रस का निर्जास खुद आस्वादन करने के लिए भगवान आते हैं स्वयं कृष्ण। लेकिन वो निर्जास जो है वो किसके पास है, कैसे आस्वादन होता है? वो है राधा रानी। वो प्रेम रस का जो निर्जास है वो राधा रानी के पास ही भरा हुआ है, वो ही आस्वादन करवाए तो कर सकते हैं। हाँ, तो राधा रानी वो तत्व है, वो पर ब्रह्म परमेश्वरी है, परमात्मिका है, जो भगवान को भी वो आस्वादन करवाती है। लादिनी शक्ति है ना, भगवान को उस आनंद का अनुभूति करवाती है। उन्हीं के प्रभाव से भगवान सदा आनंदमय रहते हैं, उनको बाहर से आनंद देने की कोई चेष्टा बा उसमें। वो आत्माराम भवति, वो आत्माराम है। तो ये प्रेम स्वरूपिणी राधा रानी, ये राधा कृष्ण की दिव्य लीलाएं हैं, ये अचिंत्य है, दिव्य है। जब भी लीला मैं सुना रहा हूं तो आपको समझना है कि भगवान तो अचिंत्य है ही, लेकिन भगवान की जो अंतरंगा शक्ति राधा रानी है, उनका लीला भी अचिंत्य है। क्योंकि आगे तो लीला बोलूंगा, आप बहुत लोग लगा रही ऐसा हुआ था, तो इसको कभी भी अन्य था, ये सब सत्य घटनाएं हैं। तो वो राधा रानी का स्वरूप भी दिव्य है, उनकी लीला भी दिव्य है, वो भी अचिंत्य है। अचिंत्य यानी जो चिंता के परे हो आपके। जब चिंता के परे कोई वस्तु होती है हमारे बुद्धि के ऊपर, तब उसको सरेंडर किया जाता है, उसे तर्क वितर्क ये सब जांच पड़ताल नहीं की, क्योंकि तुम्हारा वो अधिकार, तुम्हारा वो योग्यता ही नहीं है। तो राधा रानी का ये अंतरंग भाव, फिर भगवान खुद आए, फिर 500 साल पहले उस भाव की प्रतिष्ठा करने के लिए वह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और यही परख किया, ब्रज भक्ति का प्रचार उन्होंने किया। और किसके माध्यम से किया? जैसे भगवान के सर्वैश्वर्य होते हैं, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस्त्रिय ज्ञान वैराग्य गयोश्चैव शन्नं भग इतिंगना। तो ये सर्वैश्वर्य है भगवान के। तो महाप्रभु के सर्वैश्वर्य कौन थे? सर्व गोस्वामी, श्री रूप, श्री सनातन, श्री भट्ट रघुनाथ, श्री जीव, श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, श्री रूप, श्री सनातन, श्री जीव, श्री गोपाल भट्ट, ये 6 गोस्वामी ये महाप्रभु के सर्वैश्वर्य हैं, जिसके द्वारा महाप्रभु ने कार्य किया। ये ब्रज भक्ति का प्रणयन बहुत सुष्ट रूप में किया। हाँ, जैसे इन लोगों से भक्ति ग्रंथ लिखवाए, जिसमें ब्रज भक्ति की पराकाष्ठा को सिद्धांत रूप में सर्वोच्च रूप से स्थापित किया। और ब्रज में जितने गुप्त तीर्थ, लुप्त तीर्थ हैं, उसका उद्धार करवाया, उसका जीर्णोद्धार करवाया, सारे विग्रहों का जीर्णोद्धार करवाया। फिर शास्त्रीय सिद्धांत दिए भक्तों के लाइफस्टाइल के लिए। अब चमत्कार की बात यह है कि ये 6 जो गोस्वामी है बाबा जी थे, ये रागमार्गीय थे, लेकिन इनके द्वारा दिए गए जो विधि विधान है, हरिभक्ति विलास, फिर सातक्रिया दर्पण इत्यादि, ये सर्वोच्च विधि विधान बहुत कठिन है। ये खुद भी पालन करते थे और प्रणयन भी वही किया। इसलिए ये जो वैदिक भक्ति है, विधि विधान के युक्त भक्ति, ये सर्वांतकरण में सब लोग को पालन करना चाहिए। लेकिन भक्ति में कुछ चीप लोग है, सहजिया लोग, पहले से सहज भाव, पहले मैं तो एकदम गोपी बन गई हूँ, मेरा भाव, मैं मीरा हूँ, खुद ही बोलते मैं मीरा हूँ। तुम मीरा हो, तुम राधा हो, तुम प्रतिष्ठा करोगे क्या? हाँ, तो ये सब जो चीज सहजिया भाव, ये भक्ति में बहुत आना बहुत सहज है। इसलिए पहले सब लोग समझ गए थे, गोस्वामी लोग, इसलिए विधि विधान दिया गया, क्योंकि ये अंतरंग भाव है, ये
प्रकाश करने वाला भाव नहीं है। हाँ, ये भक्ति का अंतर तल्लीनता बहुत गोपनीय है। तो ये गोस्वामी गण ने किया। तो उसमें से मेन श्रेष्ठ जो गोस्वामी थे वो उनका नाम है श्रीला सनातन गोस्वामी और श्रीला रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी पाद ने ये भगवान की जितनी भी अंतरंग घटनाएं हैं, भगवान के चैतन्य महाप्रभु का जो मेन कारण है, चैतन्य श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, रूप गोस्वामी पाद का प्रणाम हम डेली बोलते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट स्थापितं माने स्थापना करने के लिए भूतल में उनका अवतरण हुआ रूप गोस्वामी पाद जी का। और महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है? ये जो परकीय भाव है ब्रज में, ये जो लीलामय रस लीलामय भाव है, उसका प्रतिष्ठा हो पूरे समाज में समान रूप से। जो योग्य व्यक्ति है, साधु साधक लोग, रसिक लोग इसका आस्वादन कर पाए और इससे पुष्ट होकर उसी भाव जब तत्पर भवे तो वहां पे चले जाएं, उसी भाव को प्राप्त भी हो। इसलिए महाप्रभु माने कुछ महा देने के लिए आए हैं। अरे कृष्ण के पास तो शरणागति लगती है, योग्यता लगती है उनसे कृपा लेने के लिए। तो महाप्रभु तो महावदान्य, ये प्रेम फल, ये जो कृष्ण निर्जास प्रेम निर्जास, ये प्रेम फल वो अकातरे माने किसी को किसी योग्यता के नहीं, किसी का योग्यता नहीं भी है, वो जाने बिना ही सबको ये प्रेम फल दान कर रहे हैं। ये कृष्ण प्रेम, ये पंचम पुरुषार्थ प्रेम पूमार्थ महान। हाँ, तो ये महाप्रभु का अशेष कृपा है। इसलिए महाप्रभु की कृपा के बिना कोई राधा कृष्ण का गुण तत्व लीला कोई जानी नहीं, क्योंकि एक तो राधा रानी का जो लीला है वो बहुत वेद गोप्य है, वो सचराचर सब शास्त्रों में कथित नहीं हुआ है और ना ही इसका चर्चा किया जाता है। तो वो जो निर्जास है, वो राधा रानी का तदीय भाव है, कृष्ण गत प्राण भाव, ये महाप्रभु का मेन अभिष्ट था हृदय में, और वो प्रकाशित किया रूप गोस्वामी पाद ने अपने बहुत सारे ग्रंथों के माध्यम से। और ये सब ऊपर माने ये विज्ञानमय ग्रंथ है, ज्ञानमय ग्रंथ नहीं है। ये सब उपलब्धियां हैं। महाप्रभु की कृपा से रूप गोस्वामी पाद को साक्षात्कार हुआ और तब जाके घटना उन्होंने लिखा नाटिका के रूप में। ये दो नाटिका है, एक ललित माधव है, विदग्ध माधव। विदग्ध माधव में श्री राधा कृष्ण की लीलाएं हैं। ललित माधव में दिखा गया है कैसे ब्रज गोपियां द्वारका में पटरानियां बनी। तो एकदा रूप गोस्वामी पाद सत्यभामापुर उड़ीसा में निवास कर रहे थे। वो पुरी जा रहे थे, श्री जगन्नाथपुरी। तो उस समय ये सत्यभामा देवी प्रकट हुई उनके समक्ष और उन्हें दर्शन किया। उनको आशीर्वाद दिया कि तुम जान गए महाप्रभु की कृपा से कि मेरा असली परिचय क्या है, और तुमने जो ग्रंथ प्रणयन किया ललित माधव, ये हमारे हृदय का व्यथा है, और अहो धन्य अहो भाग्य, तुम्हारा ये ग्रंथ रसिक लोग आस्वादन करेंगे। आशीर्वाद दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, चले गए माँ आशीर्वाद देके। तो ये जो ललित माधव है, ये ऐसा कुछ नहीं किसने मनोकल्पित कोई नोवेल लिख दिया है, नहीं। ये महाप्रभु की कृपा से उन्होंने लीला का दर्शन किया। रूप गोस्वामी पाद नित्य लीला में जा सकते थे। सारे गोस्वामी का ये सब योग्यता था कि वो भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर सकते थे, वो देखते थे वो लीला को। ऐसी बहुत सारी घटनाएं भी है जो मैं सुनाऊंगा कभी कभी। तो वो देख के वो लीला उन्होंने लिखा है और पुराणों का भी आधार लिया है प्रमाणित करने के लिए। श्रीमद् भागवत, श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण इत्यादि पुराणों का और गर्ग संहिता, इसका आधार लेकर ये ग्रंथ रचना किया गया है। तो ये संपूर्ण रूप से प्रामाणिक है और बहुत ही रसिकों द्वारा आस्वादनीय है। ये रसिका भूमि भावों का, रसिक लोगों के लिए है, ये ऐसे मायावादी लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये तत्व ये लोग समझ नहीं पाएंगे। तो कथा का प्रारंभ होता राधा रानी के जन्म से। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हिमवान और जाम्बवान ये दोनों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हिमवान है हिमालय राज, हिमालय का राजा, जिनके घर में
माता भगवती दुर्गा ने अवतार धारण किया और बनी पार्वती। इवन गंगा के रूप में भी अवतरित हुई। तो उमा और गंगा ये दोनों पुत्री बनी। और भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ इस उमा का, पार्वती का। तो हिमालय राज बहुत ही गर्वान्वित हो गए और सभी पर्वतों में श्रेष्ठ माने गए कि देखो इनके जामाता भगवान शंकर हैं। तो ये जानकर विंध्याचल पर्वत को बहुत दुख हुआ और उनका द्वेष नहीं था उनसे, लेकिन उनके मन में आशा थी काश मेरे घर में भी कोई ऐसा जन्म लेता। तो उन्होंने इस अभिलाषा से एक ब्रह्मा जी का आह्वान किया, ब्रह्मा जी का तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने से वर मांगा कि मेरे घर में ये भगवती दुर्गा की भी जो अधिष्ठात्री है उसका जन्म हो, क्योंकि उसका जन्म होने से जो भगवान शंकर के भी अधिष्ठाता हैं उससे उसका विवाह होगा। ये चालाकी है कि ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, लेकिन जब ये ब्रह्मविद्या पुराण में ये घटना है और यही इधर भी कोट किया गया है ललित माधव में। ब्रह्मा जी तथास्तु कहा ब्रह्मा जी ने, लेकिन ब्रह्मा जी तथास्तु कह के बोले अरे ऐसा कौन तत्व है जो एकदम समस्त शक्ति स्वरूपिणियों की भी अधिष्ठात्री देवी है। तो ब्रह्मा तो नारायण के बहुत प्रिय है, नारायण का ध्यान कर, नारायण बोले तुम ये गोलोक वृंदावन धाम में चले जाओ, वहां पे गोलोकेश्वरी राधा रानी ही वही पराशक्ति है जिसका उल्लेख विंध्याचल ने किया है। तो राधा रानी के पास गए और बोला, एक बार राधा कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम में नित्य विलास कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। तो उस समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए, स्तुति किया उनका। हाँ, गोलोक वृंदावन धाम के नीचे, नॉट अंदर, तब घुसे नहीं थे। स्तुति करते ही गोलोक वृंदावन धाम का दरवाजा खोला और फिर वो अंदर घुसे और फिर देखा उन धाम को, चित धाम को। और तभी उन्होंने ब्रह्म संगीता लिखा, ये वाला बात, ये घटना तब की है। तो वहां जाके उन्होंने उस पराशक्ति का दर्शन किया और उनको जाके अपने व्रत में मैंने वर दिया है ऐसे विंध्याचल को, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप वो अधिष्ठात्री देवी हैं जिनका पूजा ये दुर्गा आदि इत्यादि महान महान देवियां भी करती हैं, जो आपके अंशभूता हैं, शत सहस्त्र लक्ष्मियां। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा वर मैं सिद्ध करूंगी अवश्य ही, तुमने वर दिया है तो मैं अवश्य ही सिद्ध करूंगी। बहुत कृपामयी वो, करुणा कुरुमयी, वो करुणा से भरी हुई, करुणा का मूर्ति स्वरूप ही है। ब्रह्मा जी बहुत खुश होकर आ गए। अभी इतने में गोलोक वृंदावन धाम में एक लीला हुआ। एक दिन क्या हुआ कि भगवान के चरणों से प्रकट हुई एक गोपी, उसका नाम है विरजा। तो अपने कुंज में जाके भगवान कृष्ण के पुकारने लगे और भगवान कृष्ण ध्यान करने लगे, ताकि उस कुंज में, ये गोलोक वृंदावन धाम में हो रहा है, ये यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये दिव्य धाम में लीला हो रही है। तो वो एकांत में भगवान को पुकार रही है, भगवान का ध्यान करके भगवान का संग लाभ में इच्छुक है। और वहां पे भगवान सभी के लिए अवेलेबल है। एक देव नित्य लीला अनुरक्त, नित्य लीला में अनुरक्त है भगवान। तो विरजा कुंज में निवास कर रही हैं। तो इतने में राधा कृष्ण, राधा रानी का केश विन्यास कर रहे थे कृष्ण। राधा रानी आईने से कृष्ण को देख रही थी और देखते ही देखते कृष्ण को देखते मूर्छा, इतना प्रेम भाव वो सहन नहीं होता कभी कभी, वो राधा रानी मूर्छित हो गई। और मूर्छित होते ही कृष्ण के आके राधा रानी को वहां पे रख के चले गए ब्रिज, जहाँ पे है कुंज में निवास कर रही है। तो वहां पे जब गए कृष्ण, तब राधा रानी जाग गई, उनका वो मूर्छा भंग हुआ। सखियों से पूछा, ललिता विशाखा से, हाँ इत्यादि से, कि क्या है कृष्ण। तो राधा रानी ध्यान से देखा कि कृष्ण चले गए हैं कहाँ पे, तो विरजा के कुंज में। तो जब विरजा के कुंज में जा रहे हैं कृष्ण, तो श्रीराम सखा को लेके गए और कुंज के बाहर में
प्रहरी बना के उनको द्वार रक्षा के लिए वहां पे उनको स्थापित किया, बोले किसी को अंदर आने मत देना। तो राधा रानी अपने 364 बिलियन मात्र गोपी को लेके एक रथ में बैठ के गई, और रथ सोची उस रथ में पर्वत है, उस रथ में कंदराएं हैं, निकुंज हैं, उस रथ में सब कुछ एक नगर बसा हुआ है। वैसे रथ में बैठ के वो गई उस कुंज के पास, और 364 बिलियन गोपी मात्र लेके, इतने करोड़ों गोपियों को लेके बस गई, अब सखियों को लेके। इसीलिए हमारे वर्ष में 364 डेज होता है, 365 डेज होता है, यही कारण है। तो इतने बिलियन गोपियों को लेके गई, श्री राम सखा को बोला, बोले मुझे जाना है कुंज के अंदर, मुझे पता है कृष्ण नहीं। बोले नहीं, कृष्ण यहाँ पे नहीं, तुम जहाँ पे हो वहीं पे कृष्ण है, जहाँ पे ही मधु है वहीं पे मधुमक्खी है, मुझे पता है कृष्ण यहाँ पे है। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो राधा रानी गोपियों को बोला कि देखो इसका देखभाल करो। तो वो अकेला श्रीदाम सखा और 364 बिलियन गोपियां उसको उठा के साइड में रख दिया। राधा रानी इंटर की उस कुंज में, ब्रिजा के कुंज में। तो कुंज में जब प्रवेश करने लगी तो राधा रानी के एक नूपुर है, उसका नाम है किंकिनी। इस नूपुर के जो रत्न लगे हुए हैं उससे छटाई निकलती है, एक किरण माने एक स्पार्क, वो किरण ही भौतिक जगत में सूर्य बनते हैं। सोचिए, हरी बोल। राधा रानी के नुपुर का महिमा है। तो वो किंकिनी नुपुर का स्पेशल आवाज है, भगवान जानते हैं वो तो उनको पता है भगवान को। तो आवाज सुनते ही बोले अरे राधा, डर गए भगवान कि क्या सोचेंगे राधा रानी। ये नित्य दिव्य लीलाएं हैं, ये कोई भौतिक हीरो हीरोइन का लीला नहीं हो रहा छुप छुपा के, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये दिव्य लीला है, इसमें प्रेमास्वादन करते हैं एकांत अंतरंग हो के। कैसे? भगवान है वहां पुरुष, और भगवान की शक्तियों का विन्यास भगवान की इच्छा से होता है, वो भगवान से ही प्रकट होती है। भगवान उसका ही द्विधा भाव, द्वैत भाव से उनके साथ अंतरंग भाव आदान प्रदान करते हैं। लेकिन हम लोग जो करते हैं वो हम लोग जैसे एक पति पत्नी है, तो पत्नी पति के अंदर से नहीं निकली है, उसके अंशभूता नहीं है। तो इसलिए ये जो भाव है ये दोनों ही आत्मा है। हाँ, ये दोनों आत्मा किसके? भगवान की शक्तियां हैं, विभिन्नांश शक्ति। तो भगवान के साथ उसका नित्य संबंध है ही, और भगवान के साथ ही वो भावादान प्रदान करे तो वो सही है। लेकिन एक दूसरे के साथ जब करते हैं तो इसे इधर काम बोलते हैं इसे, लेकिन वहां पे वो प्रेम नाम धरता है, क्योंकि वो भगवान के ही तो अंश है। हाँ, भगवान इसने अपने अंश के साथ ही वो आदान प्रदान करते हैं। तो इसलिए ये दिव्य भाव है, ये समझना है हम लोग। तो जब वो राधा रानी गई वहां पे तो भगवान तो डर गए, और बिरजा और डर गई, डर के मारे पानी हो गई, एक कुंड बन गई, तरल बन गई। और भगवान क्या किए, काला सांप बन के उस कुंड में घुस गए, बिरजा कुंड में। राधा रानी आई, राधा रानी देखा अरे, और समझ गए कृष्ण यहीं पे है, और ये जो काला सांप घूम रहा है ये कृष्ण है। राधा रानी ज्योतिष विद्या में पारंगत है। तो इंदुलेखा राधा रानी की सखी, वो ज्योतिष विद्या में पारंगत है, उसने बोला कि नहीं यही कृष्ण है, गणना करके। तो राधा रानी ने क्या है, मोर वेश बनाया, अपने आप को एक मोरनी के रूप में, मोर के रूप में परिवर्तित किया, और अपने चोंच से उस सांप को उठाया, यानी कृष्ण को उठाया। और राधा रानी बहुत कुपित हुई, दोनों अपने रूप में आए। बोले अच्छा ये विरजा है ना, तरलकृत द्रव्य, मैं श्राप देती हूँ विरजा को, ये ना ही आध्यात्मिक जगत में रहेगी और ना ही भौतिक जगत में, दोनों के बीच में रहेगी। तो विरजा श्रापित होकर आ गई, और बीच में विरजा ही और ब्रह्म ज्योति है, जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत को अलग करता है। उसको तो विरजा नदी बोलते हैं, कौजल ओशन बोलते हैं उसको। और ब्रह्म ज्योति को ज्योतिर्मय है, इसमें यही ज्ञानी और मायावादी लोग इधर ही मुक्ति पाते हैं, अगर पाएंगे तो।
विरजा के 7 समुद्र पुत्र हुए जो भौतिक जगत में अवतरित हुए, 7 समुद्र। तो विरजा का श्राप देना हुआ और इससे ये प्रतिस्थापित होता है कि ये लीला बहुत आदि लीला है, सृष्टि की आदि लीला है, क्योंकि तब विरजा भी स्थापित नहीं हुई थी आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में, इसलिए ब्रह्म संहिता को आदि संहिता कहते हैं। तो ऐसे विरजा श्रापित हुई और राधा रानी वहां से चली आई। राधा रानी जब मोर पंख धारण, मोर रूप धारण किया तो मोर पंख बिखर के नीचे गिर गए थे। तो वही मोर पंख भगवान राधा रानी के प्रेम स्वरूप अपने माथे में धारण करते हैं, यही कारण है मोर पंख धारण करने का। तो कृष्ण राधा अपनी कुंज में आ गए और सखियों से कहते हैं कृष्ण को मत आने देना अभी। तो वहां पे श्रीराम सखा राधा रानी को परस पड़े, बोले हाँ तुम इतनी अपने आप को श्रेष्ठ मानती हो कि कृष्ण को तुम किसी और के साथ तुम शेयर ही नहीं कर सकती? ऐसा कैसे? कृष्ण परम पुरुष भगवान है, सबके हैं, तो ये तुम्हारे हैं सिर्फ। तो राधा रानी जो कुपित होती है, क्रोध होता है, ये वो क्रोध नहीं है जो हमारे यहाँ पे होता है, ईर्ष्या नहीं तो क्रोध नहीं। राधा रानी का जो क्रोध है वो ये समझती है कि कृष्ण को जो सेवा करने से क्या सेवा करने से भगवान कृष्ण संतुष्ट होते, राधा रानी को ही पता है। हाँ, अगर कोई कृष्ण को वैसे सेवा नहीं करे तो राधा रानी बोलते करें पूर्ण नहीं हुआ, तो उससे वो चिंता राधा के मन में रहता है। हाँ, तो ये चिंता नहीं रहता कि कोई गोपियां उनको सेवा कर, नहीं, वो गोपियां ठीक से नहीं कर पाएंगी जो कृष्ण चाहते हैं। राधा रानी को भी एकमात्र पता है, इसलिए राधा रानी के अंडर में ट्रेनिंग प्राप्त होकर फिर कोई कृष्ण के प्रति सेवा करता है। तो कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए गए कुंज में ना। इधर पहले क्या हुआ कि श्रीराम सखा के साथ बहुत झगड़ा हो गया राधा रानी का, और श्रीराम सखा ने श्राप दिया कि अच्छा तुम राधा कृष्ण का वियोग नहीं सहन कर पाती, जाओ तुम्हें मर्तलोक में गोपिका के रूप में जन्म लो और वहां पे तुम्हें 100 साल कृष्ण का वियोग सहना पड़ेगा, ये श्राप दिया। और चल रहा है। और उसके बाद राधा रानी ने भी श्राप दिया कि तुम यहाँ पे रह के अपनी माँ के साथ तुम तर्क करते हो, असुर जोनी में जाओ, जाओ तुम भी असुर बनो, शंखचूड़ बनोगे, जाओ नीचे चले जाओ। अब दोनों को श्राप देके चले गए अपने अपनी जगह पे। कृष्ण जानते हैं दोनों मेरे पास ही आएंगे श्राप देने के बाद। तो कुंज में भगवान के पास गए, देखो श्राप दिया, देखो श्राप दिया। तो भगवान ने कहा देखो राधे, ये मेरी इच्छा से ही हुआ। अभी देखिए ब्रह्मा जी आए थे ना, तो अभी हम लोगों का ब्रह्मा के दिन के अनुसार हमारे जन्म का समय, अवतरण का समय हो गया है। ये श्राप जो है उस हेतु के लिए ही है। तो राधा ने कहा कि मैं कैसे जाऊंगा नीचे, वृंदावन नहीं है और एक शतशृंग पर्वत नहीं है, तो मैं कैसे नीचे जाऊंगी? तो भगवान ने कहा कि सब चला गया है भौतिक भौम वृंदावन में। तुम्हारा सबसे प्रिय शतशृंग जो पर्वत है वो अधुना गिरिराज बन के नीचे प्रतीक्षा कर रहा है, और वृंदावन धाम भी वहां प्रतिष्ठित हो चुके हैं, और मेरे पार्षद लोग भी अवतरित होंगे मेरे साथ। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम चलो। और राधा रानी को पहले जाना था। राधा रानी कृष्ण से बड़ी है ना थोड़ी सी उम्र में। तो ऐसे श्रापाश्रापी हुआ और अवतरित हुई राधा रानी। तो ऐसा लीला ऊपर हुआ, राधा रानी का अवतरण का समय हो गया और ब्रह्मा जी का वर दिया विंध्याचल को। तो विंध्याचल के घर में राधा रानी द्वैत रूप में जन्म ग्रहण की। राधा रानी का ये लीला है। राधा रानी ऊपर भी बहुभाव से राधा कृष्ण को सेवा करते, इवन बलराम जी भी। तो ये द्वैत रूप में सेवा किया राधा रानी प्रकट हुई। उनका एक तो नाम तो राधा रानी हुआ राधिका, और एक है नाम से प्रकट हुई चंद्रावली। ये चंद्रावली ये 2 नायिकाएं हैं कृष्ण लीला में, दोनों प्रेम स्वरूपिणी है। राधा रानी से ही उत्पत्ति हो चंद्रावली का। तो बहनें बन जन्म ग्रहण की। तो उस समय ये वृत्तांत ललित माधव में आता है कि उस समय
कंस ने, कंस को पता चल गया था कि भगवान अवतरित होंगे और उनका संहार करेंगे, तो पूतना को छोड़ के रखा था। बोले तुम जितने भी नवजात शिशु हैं, जन्मग्रहण कर रहे हैं अभी, सबको तुम उनकी हत्या करो। तो विंध्याचल के घर में ये जन्म ही ली थी, लेकिन विंध्याचल को एक चीज बोला था राधा रानी ने उनके सपने में आके कि तो मैं जन्म तो लूंगी लेकिन तुम्हारे पास रह नहीं सकती, क्योंकि मुझे वृंदावन में ही मैं रहती हूँ, मैं वृंदावन चली जाऊंगी। और मैंने सूर्यदेव का आशीर्वाद दिया है, सूर्यदेव अवतरित होंगे मेरे पिताजी के रूप में, और मैंने उनको आशीर्वाद दिया है कि इस जन्म में मैं उनकी इच्छा पूर्ण करूंगी, उनके घर में मैं जन्म लूंगी। तो सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया ये अवतरित हुए वृषभानु राजा और कीर्तिदा के रूप में। और रावल, ब्रजधाम में रावल बोल के एक जगह है, उधर भी यमुना बहती है। तो वहीं पे वृषभानु राजा ने एक कमल के अंदर इस पुत्री, दिव्य पुत्री को लाभ किया था यमुना बहते हुए। तो कैसे हुआ था कि पूतना आई, और पूतना जब इनका नाम संस्कार ये चल रहा था, दान पुण्य इत्यादि मंत्र पाठ चल रहा था, नाम संस्कार हो रहा था, नामकरण संस्कार, तब सारे दिव्य ऋषि लोग आए थे दिव्य लोक से और सब मंत्र पाठ कर रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ कि पूतना आई, आकाश खेचरी थी ना, उड़ती थी, खेचरी माने उड़ने वाले व्यक्ति, तो उड़ रही थी। तो उसके उस सेरेमनी के ऊपर आके और दोनों बच्चों को उठा के लेके चली गई। विंध्याचल उसके ऊपर बरस पड़े, कह रहे ऋषि लोग आप लोग कुछ कीजिए, आपके मंत्र शक्ति का प्रयोग कीजिए। तो ऋषि लोगों ने क्या किया, अपने मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और उस खेचरी को मंत्र से बिद्ध किया। तो देखते देखते वो जो पुतना है वो ऊपर से गिरने लगी और उसके हाथ से 2 बच्चे छूट गए। तो एक बच्ची तो जाके वही रावल में, जमुना में एक दिव्य कमल के ऊपर गिरी और बहते बहते रावल तक आई यमुना में। और एक भीष्मक राजा के राज्य में कच्चू पाता यानी मान कच्चू किसे बोलते हैं, औरम जो पेड़ होता है, अरबी का पत्ता, उसके ऊपर गिरी। और सुबह सुबह जब राजा वन विहार में गए तो उनको वहां पे प्राप्त, भीष्मक देश में वो गिरी और भीष्मक राजा को वो प्राप्त हुई, कुंदिनपुर। और भीष्मक राजा अपने घर में लेके चले आए पुत्री को, चंद्रावली को। तो और इधर पद्म में, लोटस में, एक सुंदर कमल के फूल में वृषभानु को प्राप्त हुई ये राधा रानी। लेकिन इनके आंख बंद थी, इनका आंख खोला नहीं था इन्होंने। तो वो सोचे कि ये अंधी है लड़की। बहुत दिनों तक इन्होंने आंख नहीं खोला, जब तक कृष्ण नहीं आए, क्योंकि राधा सिर्फ कृष्ण को ही दर्शन करेगी और कुछ नहीं। राधा रानी का उत्तम चरित्र है। लीला आता है पद्म पुराण इत्यादि में आधा लीला है, अलग लीला है, ये ललित माधव में नहीं है। फिर भी तो वृषभानु नंदिनी, वृषभानु राजा सुबह सुबह जलार्घ्य देने गए थे, सूर्य को प्रणाम करके स्नान करके सूर्य अर्घ देने ही वाले थे। तो देखा कि वो खुद ही सूर्य देव है। देखा वो सुंदर एकदम स्वर्ण के जैसे तेजमयी एक दिव्य पुत्री उनके हाथ में लगी, जो एक बड़े से दिव्य लोटस कमल के फूल में सुशोभित थी। तो उनको लेके घर आए कीर्तिदा का इच्छा पूर्ण हुआ और घर में 4 चांद लग गए। वृषभानु अपने बरसाने में अपने स्थान पे जब लेके गए तो सब लोग जय घोष किया और बड़ा आनंद मनाए। और जब से राधा ने जन्म ग्रहण किया उस स्थान का महिमा परिवर्तित हो गया। एक माधुर्यता, एक आत्माराम भाव सबके अंदर ऐसे ही फैल गया। राधा रानी तो वही स्वरूपिणी है, प्रेम संतोष स्वरूपिणी है। प्रेम से संतोष प्राप्त हो जाए जब जो अवस्था होता है वो साक्षात स्वरूप राधा रानी है।
तो सब लोग संतुष्ट विधान हो रहे, सब लोग कहते बहुत संतुष्ट हो गए हैं, और जैसे माने एक मेलो, एक सुंदर सुख का अनुभूति सब लोग कर रहे हैं। तो राधा रानी का जन्म हुआ, और वहां चंद्रावली भी जन्म हुई थी एक साथ ही, लेकिन वो कहाँ गए, भीष्मक राजा के पास। लेकिन ये पूतना का कार्य चालू था तब, पूतना का जो सिविल वर्क है वो चालू ही है। तो पूतना वहां भी मंडराती थी, तो राधा रानी भीष्मक राजा बहुत डर गए, और डर के मारे उन्होंने क्या किया, तो अपने जो ब्रज में जो उसके जो मित्र हैं, वह सत्यभानु राजा, ब्रजभानु के भाई, इस सत्यभानु को चंद्रावली को दे दिया, तुम रखो। ब्रज में पूतना का आना बहुत दुरूह था, बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये तो भूत बेताल पिशाच इत्यादि लोग होते हैं ना, ये गौ माता के गोबर, गौ माता के सींग और गोमूत्र जहां पे रहता है, और गो चरण भूमि जहां पे, वहां पे कभी नहीं आते। तो इसे राजा लोग, और सिर्फ यही नहीं, इस 16,106 गोपियों का भी जन्म हुआ, जो दिव्य वृंदावन धाम से आई थी। विभिन्न राजाओं के घर में जन्म हुआ था, एक एक के 10-10 पुत्रियां ऐसे ऐसे जन्म हुआ था। ये सब लोग उन सब गोपियों को, माने उन सब पुत्रियों को अपने ब्रज बंधुओं के पास छोड़ के गए थे। तो ब्रज में ऐसे जितनी भी गोपिकाएं थी, वो कोई भी वहां के जनी हुई नहीं थी, जन्म नहीं किया था, वो सब राजाओं की थी। डर के मारे वो लोग छोड़ के गए थे गोप सखाओं को, ताकि वहां पे वो बच्चे लोग सुरक्षित रहें, उसका भरण पोषण पालन इत्यादि हो। तो ऐसे ही चंद्रावली और सब सखियां ब्रज में आ गई। ललिता विशाखा भी जन्मग्रहण की ब्रजभानु के भाइयों से, और सखागण सब प्रकटित, सब लोग आ गए, पार्षद लोग भगवान के, ब्रज सखा ब्रज सखी गण सब अवतरित हुए भिन्न भिन्न तरीके से। तो लीला प्रसंग अलग है। तो इतने में लीला का आगे जाता है। हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में ब्रज लीला में 11 साल 6 महीने रहे ब्रज में, 13 साल 6 महीने रहे मथुरा में, और 100 वर्ष रहे द्वारका में। तो ये जो ब्रज का सबसे कम काल था 11 साल 6 महीने। भगवान भी तो जने हुए कहीं पे थे देवकी और वसुदेव के, लेकिन वो आए कहाँ से, वहां पे अवतरित हो जाए। ठीक वैसे राधा रानी भी वैसे ही आई। एक्चुअली विंध्यवासिनी राधा रानी है, विंध्याचल की जो पुत्री है राधा रानी है, जहां पे जन्मग्रहण किया था राधा रानी ने, एक लीला भेद में। सब लीला में ऐसा नहीं होता, हर कल्प में नहीं, कभी कभी कल्प में ऐसा लीला भेद होता है। तो राधा रानी का जन्म हो गया, कृष्ण का भी जन्म हो गया, कृष्ण राधा का मिलन हुआ, ऐसे बहुत लीलाएं हुई, कृष्ण लीलाएं, सब पूतना वध इत्यादि वध सब कुछ हुआ। और ब्रज में एक और चीज था कि ब्रज में भगवान शंकर का आशीर्वाद था। जब से पूतना वध हुआ था और भगवान नंदेश्वर, भगवान खुद शंकर जी आए थे नंद भवन में, उन्होंने आशीर्वाद दिया था, देखो मैं यहाँ पर नित्य निवास करूंगा और मेरे प्रभाव से यहाँ पे कोई भी राक्षस नहीं आ पाएगा। तब से वो जो नंद भवन इत्यादि जो ब्रज मंडल जो है उसमें राक्षसों का आना बंद हो गया था, तो सुरक्षित था। तो इसी वजह से भी सारे गोपिकाओं के घर में विभिन्न राजा लोग अपनी पुत्रियां छोड़ के गए थे कि ये लोग यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसा दिव्य लीला वृंदावन में हुआ। भगवान कृष्ण का बहुत नित्य लीला वहां प्रकटित हुआ, जो देखने के लिए देवता लोग लालायित रहते हैं। बकासुर वध, अकासुर वध, ब्रह्म विमोहन लीला इत्यादि बहुत लीला सब हो गया, रास लीला भी हो गया भगवान का। अभी आया मथुरा जाने की बारी। तो तब सब गोपियां लोग भी किशोर अवस्था में, किशोरी जी बोलती ही हैं, भगवान भी किशोर अवस्था में है। अक्रूर आया, कंस ने आयोजन किया धनुष यज्ञ का। एक्चुअली कंस का प्लान था, कंस जान चुका था कि कृष्ण और बलराम ही है वो
जिसके बारे में नारद मुनि ने मुझे पहले से आगाह कर दिया है, पहले से ही एक निर्देश दे दिया था। तो किसी तरीके से भी कंस चाहता था कि अपने भांजों को यानी कृष्ण बलराम को बुला के उनका वध करे। कुबले, पीड़, हाथी, चानूर, मुष्टिक इत्यादि बलवान मल्ल योद्धा जो कि बहुत ही विशाल काय बलशाली, सबको रेडी रखा था कि ये लोग आएंगे तो इसके साथ हम लोग एक टूर्नामेंट करके, पॉलिटिक्स करके इनको मारेंगे। ये है कूटनीति। एक है सामने युद्ध को ललकारना और फिर विचार होना, जरासंध ने किया जैसे, लेकिन ये है कूटनीति। कंस है कूटनीति। आजकल के लोग क्या है, राजनीति नहीं करते, कूटनीति करते हैं। तो कूटनीति वाला तो कंस ने बुलाया तो अक्रूर आए, और अक्रूर आने के बाद देखिए ब्रज में रथ आना माने दो कारण है उसके। या तो कंस के निष्ठुर प्रहरीगण आए हैं, उनके जो सेवक हैं या उनके जो सेनाएं हैं वो निष्ठुर सेनाएं, राक्षसी सेनाएं, और दूसरे तो कोई देवता लोग अगर आए तो। नहीं तो ब्रज में कोई रथ नहीं चलाता था, तो रथ का निशान पड़ा हुआ है। सारे गोपियों में हलचल हो गया कि कौन आया है। पता लगा कि अक्रूर आए हैं। किस कारण से आए हैं? तो यशोदा का रोदन सब लोगों ने सुना, पूरे ब्रजवासियों ने सुना। क्यों रो रही है यशोदा माँ, क्यों रो रहे नंद बाबा, क्या कारण है? कारण यही था कि अभी कृष्ण बलराम का मथुरा जाने का समय आ गया है। बहुत सुंदर अभंग तुकाराम जी ने लिखा है, और परम पूज्यपाद श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी महाराज बहुत सुंदर गाते हैं कि अक्रूर ने रथ सजाईला, कि अक्रूर ने रथ सजाया और देवा रथा मध्य बैसिला। देवा माने भगवान कृष्ण रथ के अंदर बैठे, और सोरुनी या गोपियां देवा मथुरे थी गेला, और गोपियों को छोड़ के ये जगन्नाथ जी कहाँ गए? मथुरा में चले गए। और ये बहुत विरह अभंग है जिसे बोलते हैं। अभंग यानी गुनगुन करते रहना, गुनगुनाते रहना, 3-4 पंक्तियां वही चीज गुनगुनाते रहना, ताकि मन का स्मरण, इसे बोलते हैं एक तरीके का मंत्र स्मरण। जैसे पंच उपासना, पंच रस उपासना में एक उपासना का मार्ग है कि भागवत के विशेष जो श्लोक हैं जिसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, उसको मंत्र समझ के उसका स्मरण करते रहना, उसे बोलते हैं मंत्र रसोपासना। तो ठीक है, अभंग वही स्टाइल में लिखा हुआ है। छोटी छोटी कुछ पंक्तियां, कुछ लीलाएं, गुह्य लीलाएं जो स्मरण करते ही विरह भाव को प्रकट कर दे। ये विरह भाव महाभाग्यवान को प्राप्त होता है। कृष्ण के विरह में जितना प्रेम उत्पन्न होता है एवं कृष्ण के लिए स्वयं भी, ये संग में उतना नहीं होता है, वो आस्वादन नहीं होता है। तो यही कारण था कृष्ण राधा ने से दूर हुए, लेकिन दूर होकर भी विभिन्न लीलाओं को प्रकट करने के, जगत कल्याण के लिए उन लोगों ने विभिन्न लीलाएं रची, दिव्य लीलाएं। तो अक्रूर आया, पूरा हलचल मच गया, और अक्रूर कृष्ण को लेके जा रहा है। तो आप लोग जानते हैं भागवतम में कैसा प्रसंग आता है कि सारे गोपियों ने रास्ता रोका था और बोला था कि हम लोग रथ के आगे सो जाएंगे, वैसे भी तुम मारने के लिए आए हो तो एक काम खत्म करके ही जाना, हमारे ऊपर से रथ निकाल लेना और हम लोग मर जाएंगे, बस तुम्हारा तो यही उद्देश्य है। तुम्हारा नाम अक्रूर है, सबसे बड़े क्रूर तुम ही हो, तुम्हारा नाम गलत रखा है तुम्हारे माता पिता ने, ये अक्रूर। तो गोपियों ने रथ के घोड़ों को खींचा, भगवान के चरणों में पड़ गए, रथ के अंदर आने लगी, चक्कों के अंदर आने लगी। भगवान ने समझाया कि देखो मैं लौट के आऊंगा, आश्वासन दिया। और तुम नहीं चाहते कि कंस का वध हो, तुम लोग इतने स्वार्थी कैसे बन गए कि अपने प्रेम के लिए इस जगत का इतना बड़ा त्रास को तुम नष्ट करना नहीं चाहते। तो गोपियां समझी, लेकिन
प्रेम का जादू ऐसा होता है कि उसमें कोई समझा नहीं सकता। हाँ, और भगवान डर के राधा रानी के पास गए ही नहीं, क्योंकि उनको समझाने का क्षमता भगवान के पास भी नहीं था। इसलिए तो मथुरा जाके भगवान ने तुरंत उद्धव को भेजा। उद्धव कृष्ण जैसे दिखने में है। हाँ, और उद्धव को राधा रानी ने, उद्धव ज्ञान सिखाने के लिए आया था, राधा रानी ने उसको प्रेम सिखा के भेज दिया। और प्रेम राधे राधे गाते हुए उद्धव पहुंचा मथुरा में। ये अलग लीला है। तो ये जो प्रेम का जो उस समय आदान प्रदान हो रहा था, ये कौन समझ पाएगा? एक प्रेमी ही प्रेम का दर्द समझ सकता है। हाँ, देखिए, भक्ति मार्ग माने ये प्रेम मार्ग, भगवान के साथ ऐसा अगाध प्रेम जैसे ब्रज गोपिकाओं ने किया था। और कोई जो ये जो ध्यान मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, ये मार्ग भले ही आपको भव सागर से इस पार से उस पार करवा भी सकता है, चलो पार कर गए, लेकिन इस माने नदी के इस पार से उस पार ले जाए, ऐसा शायद हो सकता है उन मार्गों से। लेकिन भक्ति का जो प्रेम मार्ग है, वो इस पार से उस पार नहीं जाते, उसमें इस शोर से उस शोर नहीं जाते। भक्ति का प्रेम मार्ग में क्या है? डूबना पड़ता है। जितना अंदर तक, जितना गंभीरता तक आप डूब सकते हैं, आपको प्रेम रत्न उधर ही प्राप्त होगा। वो रत्न प्राप्त करना है। समुंदर के आप शोर में खड़े रहेंगे तो आपको ये कंकड़ पत्थर बालू ही लगेंगे, या बहुत ज्यादा हुआ तो मोती मिल सकते हैं आपको, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? झीनुक बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? मोती किस में होता है? शिप में से मोती निकलता है, शिप में से। लेकिन जो ये पोखराज इत्यादि रत्न हैं, अमूल्य रत्न हैं, ये समुद्र के बहुत गहराई में तल में छुपा हुआ होता है। तो वो रत्न प्राप्त करना तो उसमें अंदर तक जाना है। तो ऐसे भक्ति प्रेम रत्न, इसमें आप डूबना पड़ेगा आपको, और जहां पे वहीं पे डूबना होगा। यहाँ पे इधर उधर जाने का कोई गुंजाइश नहीं है। ये डूब के ही आप पार हो सकते हैं। ये ऊपर से नौका या ऐसे चल के पार नहीं हो सकते, इसमें डूब के पार होना है। आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक कहावत एक्चुअली सत्य है, शास्त्रीय है, शास्त्र में भी लिखा गया है। हाँ, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये इश्क और मुश्क दोनों ही दर्दनाक है। तो ये इस प्रेम भक्ति समय सिंधु में तो डूबना है। तो ये जो गोपियां थी, डूबी हुई आत्माएं थी। ये लोग डूब चुके थे, अपने आप को भुला चुके थे, खो चुके थे। इनके लिए कृष्ण का, ये लोग ऐसे नहीं कि नित्य नित्य कृष्ण संग करती थी, नित्य कृष्ण देखती तो थी डेली, लेकिन संग करना ऐसे नहीं। वो देख के ही कृष्ण को प्रेम करने में सुखी थी, कृष्ण को देने में सुखी थी। कृष्ण प्रेम करे उनको ना करे, उससे कोई उनका मतलब नहीं था। वो तो कृष्ण को सब सर्वस्व दे चुकी थी। यही महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम के लास्ट पंक्ति में लिखा है, आश्रिष्टवा पादतम पिनष्टवा दर्शनात् मनमतम करोतवा यततदा वा विद्यातु लंपटो मत प्राणनाथ स्वयं ना परा। तुम मुझे आलिंगन करो या दूर हटा दो, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन आप मेरे प्राण लात, आप लंपट हो लेकिन आप मेरे प्राण नाथ हो बस। तो ये जो देना, इसे बोलते हैं प्रेम, और अपनी सुख की कामना करना, इसे काम बोलते हैं। तो गोपी लोग तो सर्वस्व दे चुकी थी उसको कृष्ण। ये गोपियों में और द्वारका में जो रानी है, इन लोगों में एक प्रेम का भेद था। वो भेद क्या था? गोपियों को कृष्ण को प्रेम करने के लिए कृष्ण को भी नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। कृष्ण कहीं भी हो, हम तो प्रेम कर सकते हैं उससे। यही भाव जीव को दिया गया महाप्रभु के द्वारा। लेकिन रानियों को क्या था? प्रेम करने के लिए भगवान को चाहिए था, फिजिकली प्रेजेंस चाहिए था। भगवान हो, हम प्रेम करेंगे, भगवान भी हमें प्रेम करिए, आशा भी था। इसलिए द्वारका में जो प्रेम का भाव है, पूर्ण प्रेम का भाव नहीं है, ऐश्वर्य युक्त प्रेम का भाव है। इसे बोलते हैं, जो प्रेम का भाव ब्रज ललनाओं में दिखता है, वो है समर्थ रति वाला प्रेम। एकदम समर्थ है भगवान को जीतने में। क्यों? क्योंकि वो निष्काम प्रेम का सर्वोत्कृष्ट भाव है।
वहां पे खुद के लिए कोई कामना नहीं है, एक कामना का एक लवलेश भी नहीं है, सब भगवान के निछावर करने के लिए है। लेकिन द्वारका में जो प्रेम दिखता है वो सामंजस्य रति, सामंजस्य माने समझौतापूर्ण, तुम भी करोगे मैं भी करूंगी, तुम्हें भी सुख मिलेगा मुझे भी सुख मिलेगा, ये सामंजस्य रति, ये द्वारका में प्रेम का भाव है, इसे निकृष्ट है। और साधारण रति ये है कुब्जा इत्यादियों का, हाँ, काम वासना पूर्ण भगवान के लिए, लेकिन भगवान ने हृदय में हाथ रख के या चरण दे के उनका काम वासना को प्रशमित कर दिया, अशुद्ध कर दिया हृदय को, और तब वो लोग भगवान को पाने के लिए उत्कंठित हुई है। साधारण रति ये कुब्जा का है, और बहुत सारे जीव का भी है। लेकिन ये समर्था रति, सर्वोच्च रति, इसे बोलते अनुरागात्मिका भाव, ये महाभाव है। राधा रानी और राधा रानी के तदीय अंतरंग जो पार्षद हैं, उनकी सखियां, उनमें ही हैं, या मंजरी गणों में और किसी में, इवन यशोदा में भी नहीं है। ये उन उत्कृष्ट गोपियों में यही पाया जाता है। तो ये रति उनका वो इश्क मुश्क बोलते दोनों ही दर्दनाक, तो उनका दर्द है। ये विरह में जो दर्द है उसमें वो सुख भी है। ये दर्द वो लोग चाहते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चाहते हैं। तो कौन समझाएगा? चंद्रावली ने सुना, वो तो वहीं पे बेहोश भूल उल्टित हो गई। जैसे राधा रानी के जो मुख्य सखियां हैं, वो अष्ट सखी हैं, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, तुंग विद्या, रंग देवी, सुदेवी इत्यादि जो अष्ट सखियां हैं, ठीक वैसे चंद्रावली के भी पार्षद लोग हैं, श्यामा, पद्मा, भद्रा, शव्या, ये सब लोग। तो चंद्रावली तो बेहोश हो गई, और यहाँ गोपियों ने खबर दिया किसको? राधा रानी को। राधा रानी का प्राण प्राय जाए और जाए कि उनका कोई भी सुधि नहीं है। इतने में कंसवध भी हो गया, और कंसवध होने के बाद कृष्ण और बलराम जी गए कहाँ पे? गुरुकुल में, उज्जैन में। तब उसका नाम था अवंतिकापुर। तो हम लोग जानते हैं पौर्णमासी के पुत्र गर्गाचार्य, गर्ग मुनि, ये गर्ग मुनि के आश्रम में कृष्ण बलराम पढ़े, और गर्ग मुनि के पुत्र को लौटाया था उन्होंने। गर्ग मुनि नहीं, सॉरी, सांदीपनी मुनि। ये सांदीपनी मुनि के आश्रम में गर्ग मुनि है पौर्णमासी के पुत्र। सांदीपनी मुनि के आश्रम में ये कृष्ण और बलराम दोनों गुरुकुल शिक्षा लाभ किए। तो ये सांदीपनी मुनि के पुत्र को लौटाया था भगवान ने। आप लोग जानते, कथा भागवतम में आता है। और कथा जब लोग लौटाने गए तब समुद्र में भी गए थे, तो वहां पर शंखासुर नाम का एक असुर को वध किया था। ये शंखचूर नहीं, ये शंखासुर है। इसके पास भगवान कृष्ण ने एक मणि दिया था सूर्यदेव को, और सूर्यदेव से मणि हासिल किया था इसने, ये दिव्य मणि। तो ये मणि उसको मार के भगवान ने फिर लाभ किया, और ये मणि बलराम जी ने भिजवा दिया कहाँ पे? ये ब्रजगोपी गांव के पास। और वो मणि ब्रजगोपी के पास जब आए, उनको प्राप्त हुआ, तो उन्होंने राधा रानी को दिया। राधा रानी के कृष्ण का भेंट समझ के, कृष्ण का स्पर्श है समझ के उसको माथे में लगाया। तो राधा रानी का श्रीमंत यानी सीथी, यानी बीच का जो मांग होता है, श्रीमंत कहते हैं उसे। तो मणि का नाम क्या पड़ गया? श्रीमंत मणि। तो मणि को धारण करती राधा रानी उनकी याद में, कृष्ण की याद में, क्योंकि बलराम जी जानते थे कि गोपियों का क्या अवस्था है। तो उन्होंने ये मणि वहां भेज दिया था। वो शंकासुर नाम के राक्षस को मार के प्राप्त हुआ था। सांदीपनी मुनि ई पौर्णमासी के पुत्र थे।
और तो ये मणि, श्रीमंत मणि, तो बहुत दिन बीत गए, कृष्ण लौट के आएंगे ऐसा बोल के गए थे, लौट के नहीं आ रहे हैं। तो राधा रानी व्याकुल हो रही और सर्वत्र कृष्ण गामिना, सर्वत्र कृष्ण को देख रही है, पेड़ पौधे में सब जगह पे कृष्ण वहाँ, और कृष्ण वहाँ पे है भी। आप लोग जानते हैं कि जो व्रज विहारी कृष्ण यानी ब्रजेंद्रनंदन कृष्ण कभी भी व्रत छोड़ के नहीं जाते, वो सूक्ष्म रूप में वहाँ पे रह गए। और वासुदेव कृष्ण चतुर्भुज रूपी कृष्ण वो चले गए कहाँ पे, मथुरा में या द्वारका लीला करेंगे वो। आप लोग जानते हैं कृष्ण का 2 जगह जन्म हुआ था। एक तो यशोदा के घर में सूक्ष्म रूप जन्म हुआ था, उसका नाम ब्रजेंद्रनंदन कृष्ण, और वसुदेव के पास नारायण रूप में वासुदेव कृष्ण जन्म लिया था, विष्णु स्वरूप। तो वो वासुदेव स्वरूप दिख रहा था उनको, वसुदेव लाए और जहाँ पे योग माया थी उसके पास में, जहाँ पे वो सूक्ष्म कृष्ण थे ब्रजेंद्र नंदन, उसके ऊपर डाल दिया। तो दोनों कृष्ण एकात्म हो गए, एक रूप हो गए। लीला आती है और पुराणों में आती है घटनाएं। तो जब ये अक्रूर गए लेके, तब यमुना में स्नान किया था उसके सीमा में। तो स्नान करते समय वो ब्रजेंद्र कृष्ण वहां पे रह गए और वो चले गए, वासुदेव कृष्ण चले गए। जो जिसका अमानत था वो उसके पास चला गया, और जो माता यशोदा का था वो वहीं पे रह गया। तो यहाँ पे रह के वही कृष्ण सबको दिखते भी थे, वो साक्षात थे। ऐसा नहीं कि वो लोग को कल्पना हो रहा है, इसे बहुत हेलोडिनेशन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। वो दिखते और फिर गायब हो जाते। तो ऐसा लीला कर रहे भगवान उनका प्रेम बढ़ाने के लिए, विरह भाव को और बढ़ाने के लिए। ये भगवान की लीला आस्वादनकारी है। और ऐसा नहीं कि भगवान को चिढ़ा रहे हैं दर्शन देखें, भगवान खुद भी विरह भाव में ही है। माता यशोदा को कभी दिखे, कभी नंद बाबा को दिखे कि मेरा लाला आ गया है। कभी गायों को, गाय लोग भी देखते थे कि अरे कृष्ण आ रहे हैं। ये भाव वृंदावन के सब जीव में था, पशु पक्षी सब में था। राधा नहीं देखे कभी, कह रहे तो एक दिन देख रहे हैं कि जमुना के तट पे विशाखा है, राधानी के साथ ललिता है। और इस जो नाटिका में बहुत सारे कैरेक्टर हैं। एक तो है स्वयं वृंदा देवी, पौर्णमासी, पौर्णमासी कौन है, जोगमाया। फिर नांदी मुखी, ये भगवान की पार्षद थी। और फिर है गार्गी, गर्गाचार्य की पुत्री गार्गी, ये वृंदावन लीला में राधानी को सहयोग किया था। और थी मुखरा, ये मुखरा कौन है, कीर्तिदा की माँ यानी राधानी की नानी। ये सब आएंगे अभी स्टोरी में बाद में। तो यमुना में राधानी को दिखा रही, नील कमल बह रहा है और देखते इस पर अनुवादिक कृष्ण बैठे हुए हैं उस नील कमल में और भागी यमुना के तट पे। और विशाखा बोली हाँ वो कृष्ण, विशाखा को भी दिखा। और कृष्ण देखे, चलो कृष्ण देखते हैं, चलो तुम कृष्ण को दिखाते हैं। विशाखा परेशान, क्या कहते राधानी को ऐसा भाव, महाभाव कैसे उनको संभाले। विशाखा लेके गई तो विशाखा और ये राधा रानी दोनों ही प्रवेश किए यमुना में। प्रवेश करते कभी कभी यमुना का पानी आ रहा है घुटनों तक, फिर उन कमर तक, फिर छाती तक, फिर वो लोग दोनों ही डूब जाती हैं। लेकिन डूबते वक्त उनका जो श्रीमंत मणि जो है वो मणि यमुना में गिर जाता है। ये मणि ही इस लीला का पूर्ण भेद खोलेगा। इसको बोलते श्रीमंत मणि। खुल के गिर जाता है। तो जब ये मणि प्राप्त होगा तब लीला का एंड हो जाएगा। माने लीला का एक सस्पेंस है, मैं आप लोग को दे रहा हूँ, मैं सुनाऊंगा जो लीला। मणि गिर के खुल के गिर जाता है, श्रीमंत मणि। और राधा ने जल में प्रवेश की तो इतने में जमुना, वो सूर्य पुत्री हैं। जमुना को सूर्यदेव ने कहा था कि देखो एक समय आएगा, भगवान कृष्ण ने मुझे प्रेरणा दी है, समय आएगा कि राधा ने यमुना प्रवेश करेगी, तुम तब क्या करना, मेरे पास सूर्य लोक में लेकर चले आना राधा रानी को। तो ललिता देख रही है, ललिता चिल्ला, पौर्णमा चिल्ला रहे हैं, अरे राधा रानी वियोग में, वो लोग समझे डूब गए। और वहां पे ललिता और सब लोग बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। तो यहाँ पे घटनाक्रम में आचार्य लोग एक टीका देते हैं कि ऐसा नहीं है कि राधा रानी एक रूप में ही रहेगी हर जगह, नहीं।
राधा रानी का विभिन्न रूप में विभिन्न जगह पे रहती है, हमेशा रहती है, नित्य निवास करती है। तो निकुंज में एक रूप छोड़ के आई राधा रानी अपना, और एक रूप में जो सबको विजिबल हो, सूक्ष्म रूप माने स्थूल रूप में, और सबके सामने चलेगी जमुना में। जैसे भगवान भी अचिंत्य रूप धारण कर सकते, राधा रानी भी अचिंत्य रूप धारण कर सकती है। तो एक रूप निकुंज में सखियों का, रानी का, सबका निकुंज में नित्य निवास है, वो लोग इस रूप में हैं वहां पे। फिर भी एक रूप में वो लोग चले आए बाहर स्थूल रूप में, और वो लोग प्रविष्ट हुए। कल से फिर इसको कंटिन्यू करेंगे कि इसके बाद आगे क्या हुआ। सत्यराजीत जो सूर्य को उपासना कर रहे थे, उनको कैसे राधा रानी प्राप्त हुई सत्यभामा के रूप में, तो ये हम लोग सुनेंगे कल। तो कथा कंटिन्यू रखें। आप लोग कल इस टाइम पे फिर उपस्थित होइएगा, तो उन कथा को फिर से और आगे सुनेंगे। राधा कृष्ण आपके हृदय में प्रविष्ट हो और उनके छवि आपके हृदय में आए। आज शुभ शुरुआत हुआ, शायद भगवान को भी इच्छा थी एकादशी में लीला मैं कहूँ, तो आज ये लीला हम लोग श्रवण किया थोड़ा मात्रा में, और कल हम लोग और सुनेंगे। हरे कृष्णा।